2021 में एक रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान दोबारा लॉन्च हुआ। वो 14 पॉइंट्स के ऊपर था। अब 2 आपके पास आ गए और अभी इन दोनों प्रोग्राम्स के बावजूद वो गालिबन को पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो पैगाम पाकिस्तान एक और चीज़ है, वो डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, ये नेशनल एक्शन प्लान है, ये नेशनल एक्शन प्लान है। ये फोकस था टेररिज्म के ऊपर, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस था और काफ़ी हद तक, और दोनों डायमेंशन थी, काइनेटिक नॉन काइनेटिक दोनों थे। लेकिन समहाउ काइनेटिक जो है वो कामयाब हुआ। दूसरा, सही लिहाज से उसको लॉन्च भी शायद नहीं हो सका वो, और फिर उसको सस्टेन नहीं कर सबसे बड़ी बात होती है कि आप सस्टेन करना ठीक है, ताकि वो कंटिन्यू। हमारे यहाँ सस्टेनेबिलिटी वैसे कंसेप्ट है ही नहीं। समहाउ जब हम प्लान बनाते हैं तो हम उसको ये नहीं देखते कि लॉन्च तो हम कर लेंगे, इसके आफ्टर मैथ क्या है और इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितना ड्यूरेबल है ये, ठीक है। और इसके लिए आवाम को बार बार बताने की जरूरत होती है। मियाँ साहब, इसलिए बच्चों को तारीख पढ़ाई जाती है। वजह यही होती है कि जनरेशन बदलती रहती है। अब 2014 से लेकर 24 तक 10 साल हो गए। जब जरूरत पेश आई तो एक रिवाइज आ गया। अब उससे भी हालात वो नहीं मुस्तहकम हुए। फिर आपको ये जो नई जून में दोबारा इसके ऊपर रीफोकस करना पड़ा, और ये जो नया फोकस है इसके ऊपर मेरे ख्याल में जैसे DG ISPR ने बड़ा क्लियर इन डिटेल ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये 2 हिस्सों में है, किनेटिक है जो पहले हमने कहा, और दूसरा सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। इस दफ़ा सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो प्रॉपर्ली हाईलाइट हुआ, ठीक है। अब जो किनेटिक पार्ट है वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, जिसमें फ़ौज है, जिसमें इंटेलिजेंस है, जिसमें पुलिस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड XYZ ये वाले वो लोग हैं। अब वो अपना काम कर रहे हैं। अब हम आज के सेशन में लेट्स फोकस ऑन जो दूसरा एस्पेक्ट है उसका, सोशियो इकोनॉमिक जो एलिमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के। लेट्स कॉल दिस अ प्रोग्राम, है ना, एक प्रोग्राम है एक पूरा, और मल्टी ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए उसको उसके जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पहली बात क्या है, नंबर 2 क्यों है ये। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये काफ़ी नहीं होगा कि आप एक जिस्म में अगर बीमारी है तो आपने सिर्फ उसकी सर्जरी कर दी, काट दिया हिस्सा, ठीक है, लेकिन आपने ओवरऑल हेल्थ प्लान बनाना पड़ेगा, आपका हेल्थ प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो अज़्म इस्तेहकाम है ये वो प्लान है, ये सोसाइटी का एक हेल्थ प्लान है। ये हम एक बीमार सोसाइटी का बीमार सोसाइटी का ये एक हेल्थ प्लान है जिसका नाम है अज़्म इस्तेहकाम, और ये एक प्रोग्राम है। अब क्यों ऐसा है कि देखें, ये इशू कुछ लोग ओनरशिप नहीं इसको दे रहे सर, एक ओनरशिप का एस्पेक्ट सेपरेट है। हाँ। लेकिन ये जो पिछले 40 साल से ये जो सूरत हाल है ये हम फेस कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि ये सिर्फ चंद एक टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट को कामयाब होने के लिए एक जगह चाहिए होती है, हाँ, एक लोकेशन चाहिए होती है। समहाउ जो भी रीज़न थी उसकी हम आज के प्रोग्राम में नहीं उसको डिस्कस करेंगे। समहाउ क्या हुआ है कि जो KPK और बलूचिस्तान के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे या बॉर्डर अफगानिस्तान के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ पर ओवर द ईयर्स एक ख़ास किस्म का नैरेटिव पॉपुलराइज किया गया जो जस्टिफाई करता था इस लॉलेसनेस को। नहीं, वो पॉपुलराइज किन्होंने किया? मैं उधर आ रहा हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। वो पॉपुलराइज किया गया और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो टारगेट था, क्योंकि उनको वहाँ पर सेफ हेवन्स चाहिए थे, उनको वहाँ पर सेंचुरीज चाहिए जो सेंचुरीज कहते हैं उनको चाहिए थी वहाँ पर, और उसको जो लबादा उड़ाया गया वो आइडियोलॉजिकल था, वो था आइडियोलॉजिकल, बड़ा नजरियाती किस्म का कि जी हम पाकिस्तान में उसी किस्म सरबुलंदी करेंगे, अपने दीन निज़ाम लाना चाह रहे हैं जो कि तालिबान अफगानिस्तान ने वहाँ पर किया है, एज इफ के उन्होंने अपने मुल्क में पता नहीं क्या अमन कर दिया होगा, और दूध और शहद लोग तो वैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं अब भी।
سر کہ جی وہاں تو کوئی جرائم نہیں ہوتا, وہاں سر ہر جرم کرنے والا اپنے ایکشن کو ایکٹیویٹی کو یولوجائز کرتا ہے اس کو گلوریفائی کرتا ہے, کیونکہ اسی کے نیچے اس نے پلپنا ہوتا ہے. اور افغانستان تو ہے ہی گلورستان. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, اب وہ جو بارڈر ریجن تھے میاں صاحب, یہ ہسٹوریکلی ہمارے جو خاص کر تھے, یہ پچھلے کوئی 70 سال سے دے ریمینڈ انڈر گورنڈ, اور بہت عرصے تک یہ نان گورنڈ بھی رہے. ہم نے اٹانومی کے نام کے اوپر ان ڈسٹرکٹس کو, اس ریجن کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا کہ انڈیپینڈنس کے بعد کہ جی یہ چونکہ ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں, یہ ہسٹوریکلی ٹرائبل بیلٹ ہے. انہوں نے بڑی ضد سے انڈیپینڈنس لی تھی. انہوں نے تو خود بھی یہ کہا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے, ہم نے تو آپ پہ احسان کیا پاکستان کے, میں کچھ میرے عزیز بھی ہیں وہاں کے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے پرنسلی اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, لیکن ہم نے پاکستان پہ احسان کیا ہے. سر بڑا آسان سی بات ہے, آپ ان سے یہ سوال پوچھیں, اگر آپ کے ایک ڈسٹرکٹ کا یا چوتھا ایسا ڈسٹرکٹ کا ہے اور آپ چھوٹی سی پرنسلی سو کال پرنسلی اسٹیٹ, مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں, اور بھی ہیں تھوڑے سے, کیا وہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہندوستان پاکستان بنا, ہم ڈسکشن ادھر نہیں لے جاتے, لیکن یہ پوائنٹ ہم کر دیتے ہیں. ایک سوال آپ پوچھیں ان سے کہ اگر یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا, تمہارا خیال ہے کہ تم سروائیو کر سکتے تھے اس میں؟ نہیں کر سکتے, لیکن ایک ضد ہے, اور اگر وہ ضد ہی تو اب لے کے ہمیں, اور اگر آپ نے والنٹیرلی مرج ہوئے ہیں تو اب آپ یہ منافقت کیوں کر رہے ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ جو نیریٹو آپ کہہ رہے ہیں, وہ نیریٹو کے پیچھے یہی سوچ تھی کہ یہی سوچ ہمیں لے کے بیٹھ گئی. بالکل, لیکن وہ بہرحال ہم اس پہ بات نہیں جاتے, یہ منافقت ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جی ہم شامل ہوئے تھے, کوئی کسی نے کسی کے اوپر رحم نہیں کیا, اور وہ جو جاگیر سو کال آپ کو تھی وہ بھی انگریزوں نے دی تھی آپ کو, وہ آپ کہیں اور سے نہیں لائے تھے. یہ ہم ادھر نہیں جاتے. وہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. پروگرام اب سوشل اکنامک کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر ایک نیریٹو روٹس پکڑ چکا تھا. وہ نیریٹو یہ تھا کہ ہم یہاں پر اسلامک سسٹم لائیں گے بائی فورس, اور سر یہ بھی وہ کہتے رہے کہ اسلام, کچھ دنیا میں لوگوں کا کلیم ہے کہ اسلام سورڈ تلوار کی طاقت سے پھیلا تھا, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اور جبکہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہو نہیں لا اکراہ فی الدین, سر ایسے نہیں ہو سکتا, آئیڈیالوجی نہیں پھیلتی, ہو نہیں سکتا, تلوار سے پھیلتی. یہ ایک بہت ہی نیرو سا انٹرپریٹیشن ہے, اور بہت سی شیلو آرگومنٹیشن ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ بہت شیلو ہے.